हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वहाँ ऊष्मा भी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 4 कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान परिपथ में बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कि डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चुंबकीय प्रेरण पर। डायनेमो का सिद्धांत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं डायनेमो से प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैसें भरी रहती हैं। जो नॉर्मली हमारे घरों में पाया जाता है उस बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50 हर्ट्ज। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट। हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कि विद्युन्मय तार किस रंग का होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी लाल। विद्युन्मय तार लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग किस रंग का होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काले रंग का। जो तार उदासीन होता है वो काले रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा के वर्ग के समानुपाती। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 15
कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पीतल। पीतल एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोहा, निकेल और कोबाल्ट ये एक चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो कि चुंबक के साथ आसानी से चिपक जाते हैं, लेकिन पीतल के साथ ऐसा नहीं होता। पीतल आसानी से नहीं चिपकता। क्वेश्चन नंबर 16 कि पृथ्वी का विभव होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी शून्य। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। और विभव किसे कहते हैं? किसी बिंदु से किसी बिंदु को विद्युत क्षेत्र में लाने में लगा कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। क्वेश्चन नंबर 20 कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रत्यावर्ती और दिष्ट धाराओं पर। प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों धाराओं पर विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 की विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत मोटर की क्रिया विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22 कि डायनमो के द्वारा बदला जा सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 कि विद्युत मोटर के द्वारा बदला जा सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 की विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि परिमाण और दिशा। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 27 किसी क्षण
चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? क्या होता है, हम दो चुंबक लेते हैं या फिर एक ही चुंबक लेते हैं, इसमें एक उसका उत्तरी सिरा हो गया और ये इसका दक्षिणी सिरा हो गया। तो क्या होता है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं हमेशा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। ऐसे ही इस साइड से उत्तर की तरफ, यानी चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं या फिर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ध्रुव की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को। जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 29, कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमीटर। उसे अमीटर कहते हैं। वह उपकरण यानी कि अमीटर जो किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है, यानी कि बताता है। क्वेश्चन नंबर 30, कि माइकल फैराडे थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भौतिक शास्त्री। माइकल फैराडे भौतिक शास्त्री थी। भौतिक शास्त्री यानी कि भौतिक विज्ञान के सभी चीज़ों के बारे में वे अच्छी तरह से जानते थे, इस कारण उन्हें भौतिक शास्त्री कहा जाता था। और खगोल शास्त्री वे होते हैं जो कि चांद तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और वहीं रसायन शास्त्री उन्हें कहते हैं जो कि रसायनों के बारे में जानते हैं। और भूवैज्ञानिक वे हमारी पृथ्वी से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कि विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्यूज। अतिभारण का मतलब है अतिभार, यानी कि बहुत भार। किसी भी तार में बहुत ज़्यादा भार पड़ जाए तो क्या होगा, वह तार वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस कारण हमें वहाँ पे फ्यूज लगाना एक अच्छी युक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 32, कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिकर्षण होता है। सजातीय ध्रुव, जैसे कि मैंने बताया कि चुंबक में दो पोल होते हैं, एक होता है उत्तरी और एक होता है दक्षिणी। यदि हम किसी चुंबक के, वैसे ही हम एक और चुंबक लेते हैं, यदि हम किसी भी चुंबक के दक्षिणी सिरा को दक्षिणी सिरा से मिलाएंगे तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि दूर भेजेगा। ये चुंबक इधर आ जाएगा और इधर। यदि वहीं पे हम किसी चुंबक के दक्षिणी सिरा को किसी दूसरे चुंबक के उत्तरी सिरा से, जैसे यह उसका हो गया दक्षिणी और ये हो गया उत्तरी, इससे चिपकाएं तो तुरंत आकर्षित कर लेगा और दोनों चुंबक आपस में चिपक जाएंगे। तो जब सजातीय ध्रुव एक दूसरे के पास आएंगे तो वे वहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, मगर वहीं पर जब सजातीय नहीं विजातीय ध्रुव एक दूसरे के पास आएंगे तो वहाँ पे आकर्षण होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिकर्षण। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है।